ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान आगे पृथु महाराज को कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। भगवान स्वयं अपने कमल मुख से महाराज पृथु के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, उनको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। भगवान जो भी कहते हैं वो भगवत गीत कहलाता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय में जब अर्जुन विचलित हो गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, जब इस बारे में उनको कुछ संशय था, विचलित हो गए थे, अपना कर्तव्य नहीं कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उस युद्ध भूमि में भगवत गीता सुनाई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़े महत्वपूर्ण वचन भगवान जो है महाराज पृथु से कह रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो सुधिया है, जिसने आध्यात्मिकता में प्रगति की है, जिसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। तो ये हमें सबसे पहले समझना है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है वो अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित नहीं हुई है वो केवल अपने अपने परिवार, अपने समाज, केवल उनके बारे में सोचता है। तो अगर कोई व्यक्ति सबके बारे में सोचता है तो क्या करेगा? सबके लिए परा उपकार, परोपकार जिसे कहते हैं, तो वो कार्य करेगा। और इस प्रकार का व्यक्ति जो है क्योंकि उसे ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ में दुर्भावना नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भगवान क्यों दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इंद्र के साथ में दुर्भावना मत रखो, क्योंकि इंद्र ने हो सकता है अनेकों प्रकार के गलत कार्य किए हैं, लेकिन क्योंकि हमें समझना है कि व्यक्ति आत्मा तो शुद्ध होती है, वो अशुद्ध कार्य क्यों कर रही है? माया के प्रभाव में आकर के। और जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक जो व्यक्ति पागल है, उस व्यक्ति के कर्म को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अगर वो कोई गलत कार्य भी करता है तो हम उसे क्षमा कर देते हैं। तो ये जो है विचार होता है एक महात्मा का। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति साधु के प्रति कोई गलत कार्य भी करता है, उसकी निंदा करता है, फिर भी वो उसे क्षमा कर देता है। अब आगे भगवान और एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, और ये सुंदर संस्कृत के श्लोक हैं, इसको हम थोड़ा शब्दों के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान आगे कहते हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति तव दृशा देवमायया। पुरुषा यदि मुह्यन्ति तव दृशा देवमायया। तव दृशा का मतलब है तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो बड़े जिम्मेदार हैं, तुम्हारे जैसे व्यक्ति
जिनकी बुद्धि अत्यंत विकसित है, तो इस प्रकार के व्यक्ति, महान व्यक्ति जिसे महात्मा कहते हैं, अगर देव माया के द्वारा, भगवान की माया के द्वारा, पुरुषा यदि मुह्यंती, तुम्हारे जैसे पुरुष अगर देव माया के द्वारा अगर भ्रमित हो जाते हैं, माया के चुंगल में फंस जाते हैं, तो ये सही नहीं है। मतलब क्या है भाई? कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिसे ज्ञान नहीं है, जैसे पशु हो सकता है, उसे तो ज्ञान नहीं है कि भाई ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भगवान कौन है, उसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। धर्म प्रारंभ होता है मनुष्य जीवन से। मनुष्य जीवन में हमारी बुद्धि विकसित होती है। जानवर के जीवन में वो केवल खाने पीने में लगा है, मौज मस्ती में लगा है। मनुष्य जीवन में अगर हम लोग भी जानवर की भांति मौज मस्ती में लगे रहेंगे और हमें कोई सुध-बुध नहीं है कि भाई एक दिन प्राण चले जाएंगे और मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जो भी मैंने कार्य किए हैं सब वेस्ट हो जाएंगे, अगर इसकी हमें जो है कोई सुध-बुध नहीं है, तो हम जानवर के बराबर हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं पृथु महाराज से कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो ज्ञानवान है, जो महात्मा है, वो व्यक्ति थोड़ी देव माया के द्वारा मोहित हो जाता है। भाई अगर कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, वो व्यक्ति भगवान की माया के द्वारा भ्रमित हो जाए, तो उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में विकास कर चुका है, जो प्रगति पे है, उस प्रकार का व्यक्ति जो है, उसे माया के प्रभाव के द्वारा मोहित नहीं हो जाना चाहिए। तो ये हम कई बार देखते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार, ये तो वेदों में भी बताया है, विद्वान अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी कई बार भगवान की माया के प्रभाव में पड़ करके कुछ गलत कार्य कर देता है। मतलब भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गर्वित नहीं हो जाना चाहिए अपने ज्ञान के ऊपर। अगर हम बड़ी ही विनम्र स्थिति में हमेशा रहेंगे, तो भगवान की कृपा, भगवान की सुरक्षा हमारे पास में हमेशा रहेगी। जैसे आज से 500 साल पहले भी हम देख सकते हैं कि माया ने भगवान के एक महान भक्त को मोहित करने का प्रयास किया था। एक बार की बात है, एक महान संत थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, लेकिन अभाग्यपूर्ण उनका जन्म जो है एक मुसलमान के घर में हुआ था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कारण वो एक भगवान के शुद्ध भक्त बन पाए। प्रैक्टिकली एक 2-3 घंटे को छोड़ करके दिन में जब वो शरीर की जरूरतों को पूरा करते थे, पूर्ण समय भगवान के नाम के जप में लगे रहते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा था नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनकी भगवान के नाम में अत्यंत रुचि है। तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम घराने से थे, तो जो वहां का मुस्लिम का जो काजी था उसको जो है अब ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने भी आकर के जो है काजी के कान भर दिए कि भाई ये तो मुस्लिम व्यक्ति है, ये क्यों हिंदुओं के नाम का जप कर रहा है, इनके भगवान के नाम का जप कर रहा है। तो चांद काजी ने जो है कुछ एक रामचंद्र खान था, उसके कहने पर
एक सुंदर स्त्री को जो है हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए भेज दिया। तो हरिदास ठाकुर रात के समय में जब अकेले बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे थे, तो ये सुंदर स्त्री जो है, जिसे बताया जाता है कि स्वयं भगवान की माया शक्ति परीक्षा लेने के लिए हरिदास ठाकुर के द्वार पर खड़ी हो गई और उसने अनेकों प्रकार से अपने शरीर के अंग प्रदर्शन करके हरिदास ठाकुर को लुभाने का प्रयास किया। उसने कहा कि तुम बड़े यौवन में हो, मैं भी युवती हूं, क्यों ना हम साथ में मिलकर के संभोग करें। तो हरिदास ठाकुर ने देखा कि ये भी एक जीव है, लेकिन माया के प्रभाव के द्वारा जो है संभोग करना चाहता है, इस शरीर की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि मैं जब तक भगवान के नाम का जप पूर्ण नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं कुछ और कार्य नहीं करता हूं। मैं सोता भी नहीं हूं, खाता भी नहीं हूं, पीता भी नहीं। तो मैं पहले अपना जप पूर्ण कर लेता हूं। मैं दिन में रोज भगवान के 3 लाख नामों का जप करता हूं। तो उन्होंने जो है जप जो है उनका चलता रहा। तो रात होने आई और रात होने के पश्चात जो है उस वैश्या को वहां पर नींद आ गई और इस प्रकार से लगातार 3 दिन बीत गए और वो जो है वैश्या रोज आती थी और हरिदास ठाकुर अपने जप में लगे रहते थे। उनके नाम के जप के प्रभाव से इस स्त्री के अंदर में इतना परिवर्तन आया कि उसने तुरंत जो है क्षमा याचना मांगी। हरिदास ठाकुर के पांव पड़ गई और उन्होंने कहा कि कृपा मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहाँ पर तुम्हें लुभाने के लिए भेजा गया था। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे पता था, लेकिन अगर मैं चाहता तो यहाँ से निकल जाता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भगवान के नाम का रसपान, उसका अवसर तुम्हें भी प्रदान मैं करूं। तो हरिदास ठाकुर के नाम के प्रभाव से हरिदास ठाकुर तो मुह्यंती जो यहाँ पर बताया गया था वो तो मोहित नहीं हुए, लेकिन ये स्त्री जो है भगवत नाम के प्रति मुग्ध हो गई और उसने अपना सर्वस्व त्याग करके वो भी भगवान की भक्ति में लग गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो महात्मा है, भाई एक मूर्ख व्यक्ति अगर वो रास्ते से भटक जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है, जिसे ज्ञान है, जिसे भगवत का ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, भगवान कह रहे हैं, उसे थोड़ी देव भगवान की माया के द्वारा मोहित हो जाना चाहिए। मतलब यही भगवान बताना चाहते हैं कि तुम क्यों कंपटीशन करने में लगे हो इंद्र के साथ में। भाई इंद्र तो मूर्ख है, तुम मूर्ख थोड़ी हो, तुम तो विद्वान हो। तो ये भगवान जो है समझाना चाहते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया श्लोक है। पुरुषा यदि मुह्यंती तव दृशा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति, तव दृशा यदि मुह्यंती, अगर तुम जो है मोहित हो जाते हो देव माया के द्वारा, तुम भ्रमित हो जाते हो देव माया के द्वारा, तो कहते हैं सब व्यर्थ हो जाता है। क्या कह रहे हैं? श्रम एव परम जातो, वो केवल एक श्रम मात्र है, व्यर्थ है। तुम्हारा ज्ञान फिर व्यर्थ बताया जाता है। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि दीर्घया वृद्ध सेवया, जिसने लंबे समय तक, दीर्घया का मतलब होता है लंबे समय तक, वृद्ध सेवया, जिसने आचार्यों की सेवा की है, जिसने महान आत्माओं की सेवा की है, उन्हें वृद्ध सेवया का, सुपीरियर जिसे बोलते हैं। तो जैसे हमारे समाज के अंदर में वृद्ध लोग जो होते हैं वो हमारे सुपीरियर हैं, इसी प्रकार से जो ज्ञान में वृद्ध हैं उनकी सेवा में तुम लगे हो और उनकी कृपा के द्वारा तुम जो हो आध्यात्मिकता में तुमने प्रगति की है। अगर तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी भगवान की माया के द्वारा मोहित हो जाता है तो तुम्हारे जो भी ज्ञान है, तुम्हारे जो भी कर्म है, सब व्यर्थ कहलाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो है
भगवान पृथु महाराज को दे रहे हैं, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं तो माया हमारी परीक्षा जरूर लेगी। बहुत समय में कई बार हम लोग देखेंगे कोई हमारा अपमान करेगा। जैसे अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति जो है आपको चिढ़ा करके बोलेगा, अरे क्या हरे कृष्णा आप भगवान के नाम के जप में लगे हैं और कोई धंधा नहीं है क्या तुम्हारा। तो अनेकों प्रकार से लोग अपमान कर सकते हैं, कई बार बाधाएं भी डालेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और अगर हम माया की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें विनम्र भाव से हमेशा हरिदास ठाकुर की भांति भगवान के ऊपर आश्रित रहना है। तब हमेशा हम समझेंगे कि भगवान जो है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, हमारी रक्षा माया के प्रभाव से जरूर करेंगे। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर शिक्षा है। और आगे भगवान जो है अनेकों महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।